Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of present perfect continuous tense. Because previous class we have read that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence. In rule of making the sentence we have read that जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, हम लोग गाना गाते रहे हैं, राधा कथक नाचती रही है। Rule of making sentence: subject plus have or has plus been plus before plus object. For example, I have been going to market, we have been going to market, you have been going to market, you have been going to market, he she it has been going to market, they have been going to market. Like that we have read in previous class. So today our duty is that how to change assertive to interrogative, interrogative to negative, and interrogative plus negative. So my example is that मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं, दैट मीन्स आई हैव बीन, वेरी सिंपल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इसका हिंदी क्या होगा? मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं। सो हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव? लुक हियर, यहां पर ध्यान रखिए कि यहां कौन सा है? हैव है। यहां क्या है? हैव और बीन दो है, तो यहां घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ हैव और बीन दोनों हैं, तो ये दोनों में हम लोग काम नहीं करेंगे, केवल किस में काम करेंगे? हैव में। बीन ना जहां पर है वहीं पर उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव को बाहर निकालेंगे, बाकी बात को रिपीट कर देंगे। जैसे हैव आई बीन, देखिए बीन वहीं पर है ना, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। कुछ नहीं करना है, हैव को बाहर निकाल दिया मैं। लेकिन आप पूछिएगा सर यदि हैज वाला रहे तो क्या करेंगे? तो जिस तरह से हैव है तो हैव को बाहर, तो उसी प्रकार हैज रहे तो हैज को बाहर निकाल देना है। अब नेगेटिव कैसे बनाना है? नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि यदि हैव रहेगा तो हैव नॉट, तो क्या हो जाएगा? हैवेंट हो जाएगा। यदि हैज है तो क्या होगा? हैज नॉट, तो उसका क्या हो जाएगा? हैजेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता चुका हूं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं बता चुका हूं। सो यदि इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा? सब्जेक्ट को आपको लिखना है, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। उसके बाद हैव है तो हैव में नॉट जोड़ देंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? हैवेंट। यदि यहाँ पर हैज रहता तो क्या हो जाता? हैजेंट। आई हैवेंट, उसके बाद तो बाकी बात को कॉपी कर देंगे, आई हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश हो गया, आई हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद यदि आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करना है? यहाँ हैवेंट है ना, मैं पहले बोला हूं हैव में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैवेंट है, तो इस हैवेंट को क्या कर दीजिए? बाहर निकाल दीजिए, तो क्या होगा? हैवेंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश, हैवेंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखनी है कि हैव रहेगा तो हैव में काम करना है, हैज रहेगा तो हैज में काम करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा? हैवेंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। सो वंस अगेन आई एम सेइंग दैट हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो हियर यू आर लुकिंग दैट इफ यू टेक एनी सेंटेंस, देन इफ यू फाइंड हैव और हैज, if you find have, then you have to write first have, after then you have to repeat all the sentence. Here have is available, so that I have written here have, but you can find here, यदि आपको यहाँ मिलता है क्या? has, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? has, बाकी बात को छाप देना है। अब नेगेटिव बनाना रहे तो क्या कीजिए? ये जो have है तो have में क्या जोड़ देना है? नॉट, तो हैवेंट हो जाएगा। यदि यहाँ पर हैज रहता तो हैज में नॉट जोड़ देते, क्या हो जाता? हैजेंट। उसके बाद बाकी बात को छाप देना है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? हैवेंट है तो हैवेंट बाहर, हैजेंट है तो हैजेंट बाहर, और बाकी बात को क्या कर देना है? छाप देना है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मैं 2 बार करके बताया हूं, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स वी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन, देन आई कैन से दैट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं? आई हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा हूं। हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा हूं? मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं? मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा हूं? Like that you can take lots of examples. Suppose that I am taking one more example.
इफ आई से, यदि मैं कहता हूं मैं पेड़ लगाता रहा हूं, आई हैव बीन प्लांटिंग ट्री, क्या मैं पेड़ लगाता रहा हूं? हैव आई बीन प्लांटिंग ट्री, मैं पेड़ नहीं लगाता रहा हूं। आई हैवंट बीन प्लांटिंग ट्री, क्या मैं पेड़ नहीं लगाता रहा हूं? हैवंट आई प्लांटिंग ट्री। लाइक दैट यू कैन चेंज assertive to interrogative, negative and interrogative plus negative. If you find has here, यदि आपको यहाँ has मिलता है तो has के साथ जानबे कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग काम किए हैं, उसी तरह से ये बन जाएगा। लेकिन आपको ना बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एग्जांपल लीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा धारा प्रभाव बोलना है। जैसे मैं इसी को लेता हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन ड्राइविंग साइकिल, हैव आई बीन ड्राइविंग साइकिल, आई हैवंट बीन ड्राइविंग साइकिल, हैवंट आई बीन ड्राइविंग साइकिल। लाइक दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड मैं पहले भी बोला हूं कि आपका स्पीड मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं WH फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फॉर WH फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस I am taking one example, that is तुम आम तोड़ते रहे हो, that means you have been breaking mango. Very simple example I am writing here, look at board. My example is that तुम आम तोड़ते रहे हो, then what will happen? You have been breaking mango. तुम आम तोड़ते रहे हो, you have been breaking mango. तुम आम तोड़ते रहे हो, you have been breaking mango. So for making WH form, what you do? Firstly you have to make interrogative. तुमको सबसे पहले क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं ना। अब इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे? इस हैव को बाहर निकाल देंगे। हैज रहता तो हैज को बाहर निकाल देते। तो यहाँ हैव है तो हैव को हम लोग बाहर निकाल दिए तो क्या होगा? Have you been breaking mango? हो गया। Have you been breaking mango? बहुत ही आसान है। बस क्या करना है? have या has में काम करना है। इंट्रोगेटिव बनने के बाद ना सारा WH फॉर्म को पहले क्या कर देना है? छाप देना है। किससे पहले? have से पहले, अर्थात जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उससे पहले क्या कर देना है? छाप देना है। तो यदि हम what लेते हैं तो क्या होगा? ध्यान रखिए, what have you been breaking? What have you been breaking? Why breaking? Because यह क्या है? What है। तो what लेते हैं तो किसको छोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि what किसके बारे में पूछता है? ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। क्वेश्चन मार्क तो कंपल्सरी। Where लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? Where have you been breaking? Where have you been breaking mango? हो गया। बस कुछ नहीं करना है। इस इंट्रोगेटिव से पहले सारा WH फॉर्म को छाप देना है। फिर यदि when लेते हैं तो क्या होगा? When have you been breaking mango? हो गया। उसी प्रकार चलिए आगे लेते हैं। कौन सा? Why, तो क्या होगा? Why have you been breaking mango? हो गया। फिर लीजिए how, तो क्या होगा? how have you been breaking mango? बहुत आसान है, बस आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। फिर हु लीजिए, तो हु के साथ क्या होगा? हु। यहां देखिए, यहां हैव वाला रहे चाहे हैज वाला रहे, ये हु के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि हु बोलने से कौन बोलने से किसी एक का बोध होगा। तो वहां यही कारण है कि वहां पर क्या लगाया जाएगा? हैज। तो क्या होगा? हु हैज been breaking mango। तो क्या करेंगे कि यहां पर ना हैज लगा देंगे, चाहे क्या हैव वाला रहे चाहे हैज वाला रहे, हु के साथ हमेशा हैज। उसके साथ साथ क्या करना है कि जब भी हु के साथ बनाते हैं WH फॉर्म तो सब्जेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि क्या? हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। सो लेट्स बिकम डिस्कस इन इंग्लिश। सो माय एग्जांपल इज दैट यू हैव बीन breaking mango. So for making WH form, that means
what, where, when, why, how and who, then what will you do? Firstly you have to make the interrogative sentence, and it is very simple. Firstly you have to write the have. If you find here has, then you have to write first has, but here have is available, so that you have to write first have. After that you have to repeat all the sentence, and you must put the question mark because it is interrogative sentence. Interrogative sentence, that means for asking question. After that what will you do? Before the have, that means before the interrogative sentence, what will you do? You have to add all the WH form: what, where, when, why, how and who. But be careful about it. Whenever you take what, then you have to leave the object, because what is asking about the object. When you take the where, then you have to leave the place, because where is asking about the place. If you take when, then you have to leave the time, because when is asking about the time. And when you take the why and how, then you have to leave the which one, region, because why and how is asking about the region. And if you take the who, then you must leave the subject, because who is asking about the subject. And be careful about it. Whenever you take who, then here it may be have, it may be has, you must put here has. Why? Because who is symbol of only one person, and for one person, that means singular number, we have to use which one, has. So we can use here has. Like that we can make the WH form of present perfect continuous tense. So let's become in Hindi translation, and I can say that you have been breaking mango, तुम आम तोड़ते रहे हो. Have you been breaking mango, क्या तुम आम तोड़ते रहे हो. What have you been breaking, तुम क्या तोड़ते रहे हो. Where have you been breaking mango, तुम कहाँ आम तोड़ते रहे हो. When have you been breaking mango, तुम कब आम तोड़ते रहे हो. Why have you been breaking mango, तुम क्यों आम तोड़ते रहे हो. How have you been breaking mango, तुम कैसे आम तोड़ते रहे हो. And who has been breaking mango, कौन आम तोड़ता रहा है. तुम आम तोड़ते रहे हो, क्या तुम आम तोड़ते रहे हो, तुम क्या तोड़ते रहे हो, तुम आम कहाँ तोड़ते रहे हो, तुम आम कब तोड़ते रहे हो, तुम आम क्यों तोड़ते रहे हो, तुम आम कैसे तोड़ते रहे हो, और कौन आम तोड़ता रहा है. Like that you can make WH form. So let's we take one more example. If I say that तुम पत्र लिखते रहे हो, then what will happen? You have been writing a letter. क्या तुम पत्र लिखते रहे हो. Have you been writing letter. तुम क्या लिखते रहे हो. What have you been writing. लेटर नहीं डालेंगे क्योंकि क्या है what have you been writing. तुम कहाँ पत्र लिखते रहे हो. Where have you been writing letter. तुम पत्र कब लिखते रहे हो. When have you been writing letter. तुम क्यों पत्र लिखते रहे हो. Why have you been writing letter. तुम कैसे पत्र लिखते रहे हो. How have you been writing letter. कौन पत्र लिखता रहा है. Who has been writing a letter. तुम पत्र लिखते रहे हो. क्या तुम पत्र लिखते रहे हो. तुम क्या लिखते रहे हो. तुम पत्र कहाँ लिखते रहे हो. तुम पत्र कब लिखते रहे हो. तुम पत्र क्यों लिखते रहे हो. तुम पत्र कैसे लिखते रहे हो, और कौन पत्र लिखता रहा है. Like that you can change the WH form of present perfect continuous tense, and you have to practice in speaking. So I am taking example how you have to speak. Suppose I am taking this example. तुम आम तोड़ते रहे हो. You have been breaking mango. Have you been breaking mango. What have you been breaking. Where have you been breaking mango. When have you been breaking mango. Why have you been breaking mango. How have you been breaking mango. Who has been breaking mango. Like that you have to practice and practice, because you know that practice makes the man perfect. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये टेंस का प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट क्लास है. उसके बाद मैं इसका टेस्ट लूंगा, किसका, पूरा का पूरा टेंस का. तो आपका ड्यूटी है कि इसका क्या बोलते हैं, एक दो इंट्रोगेटिव बनाइएगा, किसका, हैव वाला और हैज वाला, और WH फॉर्म वाला भी क्या दोनों बनाइएगा, एक हैव वाला और एक हैज वाला. तो इस तरह से कितना होमवर्क हो जाएगा, 4. ये चारों बना के आप मेरे को सेंड कीजिए. देखता हूं कि आप कितने लोग बना के भेजते हैं. बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं. मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि और सारे बच्चे भी क्या करेंगे, लिख के भेजेंगे एज ए होमवर्क. तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं. मिलते हैं नए क्लास में. जय हिंद.